हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड करिए ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी 50 के जो वेटेजेस हैं। तो आप सेक्टर वाइज वेटेज देखेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का वेटेज जो है करीब 37% के आसपास का है। आईटी का अगर बात करेंगे तो करीब 17% के आसपास है। आईओएल की बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 11% के आसपास का है। आपका कंज्यूमर गुड्स का करीब 11% के आसपास का है। बाकी आप ऐसे ही नीचे बाकी सबका लेस देन 10% के आसपास का वेटेज यहाँ पे अवेलेबल दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँगा टॉप 3 की, तो टॉप 3 में आप देखेंगे 66% वेटेज जो है यो इन 3 सेक्टर्स का आपको दिखाई देता है। और मैं अगर टॉप 4 की बात करता हूँ तो 77% जो वेटेज है वो आप देखेंगे यहाँ पे इन 4 सेक्टर्स का यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो अगर निफ्टी को 16,000 का आंकड़ा क्रॉस करना है तो इन सेक्टर्स को यहाँ पे, इन 4 सेक्टर्स को मेनली यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट देना होगा। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे अगर 77% है। अब मैं अगर आपको मैं भी आगे दिखाऊंगा कि निफ्टी ने जो कल की डेट में क्लोजिंग दी है तो उसमें कौन से सेक्टर ने उसको मजबूती दी थी और कौन से सेक्टर ने उसको नीचे की तरफ खींचा था। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शेयर वाइज, तो टॉप 10 जो शेयर हैं वो उसमें वेटेज क्या चल रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस का अगर वेटेज की बात करता हूँ तो करीब 10% है। HDFC बैंक की बात करेंगे तो करीब 9.5% के आसपास का है। इन्फोसिस अगर देखते हैं तो करीब 8.5% के आसपास का वेटेज यहाँ पे दिखाई देता है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक, इन दोनों का वेटेज करीब 6.5% के आसपास अवेलेबल दिखाई देता है। TCS 5%, कोटक बैंक 3.5%, HUL करीब 3.25%, एक्सिस बैंक 2.25% और L&T लिमिटेड जो है वो करीब 2.5% के आसपास का वेटेज यहाँ पे अभी आज की डेट में निफ्टी में रखते हैं। तो ये अगर ये टॉप 10 शेयर भी अगर चल जाते हैं मंडे के दिन तो भी निफ्टी को एक अच्छा गेन यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी आगे चलते हैं हम निफ्टी के जो मूवर्स हैं, इंडेक्स के मूवर्स हैं, उसकी बात करता हूँ मैं आपसे। कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 15,856 रुपये पे। 32 पॉइंट का निफ्टी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर गुड और आईटी, इन तीनों ने यहाँ पे इसको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करी थी, जो कि आप देखते हैं अगर सेक्टर वाइज तो ये टॉप 4 सेक्टर्स में से 3 सेक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई थी और पॉजिटिविटी यहाँ पे निफ्टी को प्रोवाइड करी थी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लूजर था वो था ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस में अगर आप देखते हैं यहाँ पे ऑयल एंड गैस का जो वेटेज है वो करीब 11% के आसपास का है। कल की डेट में इसने 11 पॉइंट के आसपास का लॉस यहाँ पे दिया था निफ्टी को, जिसकी वजह से ये निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है वो करीब 32 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है। तो अगर मैं शेयर वाइज आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ICICI बैंक, ITC, SBIN, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे आपके बैंक मेजर बैंक्स हैं। उसके बाद विप्रो, HCL टेक, ये आपका IT सेक्टर आ गया। SBI लाइफ अगेन फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस अगेन फाइनेंशियल, सन फार्मा, ये आपका फार्मा कैटेगरी आ जाती है। और अगर मैं नीचे बात करता हूँ तो HDFC बैंक यहाँ पे नेगेटिव था, L&T नेगेटिव था और रिलायंस सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, जो कि ऑयल एंड गैस जिसका वेटेज आपको मैंने बताया कि इसका वेटेज करीब 10% के आसपास निफ्टी में है आज की डेट में। तो ये अगर मेन जो शेयर हैं ये अगर चलते हैं और निफ्टी को 16,000 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस करना है तो इन शेयर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आपको यह पता होगा कि मैंने यहाँ पे 15 जुलाई को बोला था कि निफ्टी जो है वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ जा रही है और उसके बाद वो हो सकता है वहाँ से जाके प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए। और 16 जुलाई के दिन मॉर्निंग में मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे करीब जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है निफ्टी, लेकिन हो सकता है बीच में ही ये अपनी पावर जो है वो ख़त्म कर दे। तो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट पे मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो बनाई थी यहाँ पे 15 जून को। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने उस दिन बोला था कि 15,900 का जो पॉइंट है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा और वहाँ से ही नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट से ये करीब यहाँ पे 15,450 के आसपास पहुँचा था। उसके बाद दोबारा से ऊपर गया, 15,900 का फिर लेवल उसने टच किया
और फिर दोबारा से वहाँ से वीकनेस निफ्टी में आई थी। उसके बाद फिर दोबारा से जब इसने 15,900 के आंकड़े को क्रॉस किया, लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन को वो क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे आ गया था। तो इसी हिसाब से मैंने उस दिन बोला था कि ये निफ्टी जो है यहाँ पे 15 जुलाई को मैंने बोला था कि निफ्टी जो है इस लेवल पे जा सकती है। यहाँ पे 15,985 के आसपास का पॉइंट बनता था, लेकिन उससे पहले ही अगले दिन जो भी बियर्स थे उन्होंने यहाँ पे बुल्स को खींच लिया और नीचे की तरफ 15,565 तक ले आए थे। अब वो जब दोबारा से यहाँ पे ऊपर जाना शुरू किया है, तो आप देखेंगे कल के दिन निफ्टी ने मेरे जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल, उन दोनों के बीच में ही काम किया। आप देखेंगे रेजिस्टेंस पे जाके इसने वहाँ पे प्रेशर फील किया और उसके बाद वो यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, और नीचे जब गया था तो सपोर्ट लेवल के आसपास पहुँच के यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ गया था। तो मॉर्निंग में आप देखेंगे, मॉर्निंग में ये नेगेटिव हो गई थी और डे क्लोज होते होते यहाँ पे ये पॉजिटिव में जाके बंद हुई। तो अब जो मेरा इंट्यूशन है वो ये है कि इसका जो आगे का मूव होगा मंडे के दिन, मुझे लगता है कि ये 16,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसका जो मंडे का वो आंकड़ा बनता है करीब 26 जुलाई को आप देखेंगे तो 26 जुलाई को जो ऊपर का आंकड़ा बनता है वो 16,018 के ऊपर बनता है। तो अगर आपको ये निफ्टी 16,018 के आसपास पहुंचती हुई दिखती है तो आप वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि मंडे के दिन मिले, हो सकता है ट्यूसडे के दिन आपको ये पॉइंट मिले, और उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, आप देखिए ट्रेंड लाइन, जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करता है तो उसके बाद यहाँ से नेगेटिविटी आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके बाद निफ्टी का जो प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो मंडे के दिन अगर नहीं होता है तो ट्यूसडे के दिन हो सकता है। और ये मेरा जो ये कहने के पीछे कि ये 16,000 के लेवल को क्रॉस कर लेगा इस बार, उसके पीछे जो रीज़न है वो दूसरा रीज़न ये है कि जो मेरा एक जो मैं इंडिकेटर फॉलो करता हूँ, वोटेक्स इंडिकेटर, उसमें भी आप देखेंगे ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है और पॉजिटिव है, और इसका प्राइस ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आप देखते हैं मंडे के दिन ये किस लेवल तक जाता है। 16,000 को क्रॉस करे, 16,018 के आसपास जाके उसको देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखती है तो नीचे की तरफ 15,900 का जो पहला टारगेट है वो आप उसको ले सकते हैं वहाँ पे आसानी से, और आपको अच्छा प्रॉफिट वहाँ से जनरेट करके निफ्टी दे पाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और किस शेयर के ऊपर वीडियो बनाऊं। आप अगर चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको जो डेली बेसिस में दिन में जो अपडेट्स मेरे को देना होता है वो आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू सो मच।